सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हम लोगों को बहुत कुछ दे जाते हैं। बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदला जा सकता है। अभी देवसैनी एकादशी आने वाली है, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि देवता चातुर्मास के लिए, स्पेशली नारायण भगवान शयन करने के लिए चले जाते हैं। और उन 4 महीनों में कोई शुभ कार्य नहीं होता, जैसे विवाह नहीं होता, किसी ने नया भवन बनाया हो तो उसमें प्रवेश नहीं होते, इत्यादि इत्यादि कई कार्य ऐसे हैं जो शुभ कार्य इन 4 महीनों में नहीं होते। इन्हें चातुर्मास कहते हैं। तो अब ये जानते हैं आप कि कोरोना काल में कई बार ऐसी कठिन परिस्थितियां हुई हैं कि अच्छा पल भी बुरे पल में बदल गया। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ देवसैनी एकादशी की, और मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आपके जीवन में चढ़े हुए कर्ज की। क्योंकि जैसा आप जानते हैं कोरोना काल में कई लोग ऐसे हैं, आज मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाला हूँ कि देवसैनी एकादशी वाले दिन अगर ये कार्य करें तो निश्चित तौर पर आपको उस कर्ज में बहुत बड़ी राहत मिलेगी। कर्ज चुकाने में आपको सफलता मिलेगी, आपको आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। लेकिन कब? जब आप ये उपाय कर लें। बहुत सरल उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय है, कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं है, परंतु इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको श्रद्धा से करें, प्रेम से करें। तो कोरोना काल में कईयों की नौकरी चली गई, कोरोना काल में कईयों का बिजनेस ठप हो गया, कईयों ने लोन लेके अपनी कोई बिजनेस प्रारंभ की थी, लेकिन अब जब बिजनेस ही नहीं चला तो वो लोन भी है, ऊपर से ब्याज भी चढ़ रहा है और काम चल नहीं रहा। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिनसे निजात पाने के लिए हमें देवताओं की कृपा की आवश्यकता होती है। अगर देवता कृपा कर दें तो बहुत आसानी से कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी फेवर में आ जाती हैं और वो चीज़ें हम कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। तो आपको करना क्या है? देवसैनी एकादशी के दिन आपको व्रत तो रखना ही है, साथ में आप जाइए पीपल के पास और मीठा जल लेकर उसमें कोई भी मीठी वस्तु मिलाकर, शहद मिला लीजिए, बूरा मिला लीजिए, शक्कर मिला लीजिए, वो मिलाकर पीपल को चढ़ाना है, मीठा जल। और शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाना चाहिए। कहते एकादशी के दिन, शनिवार के दिन स्वयं लक्ष्मी नारायण भगवान वहाँ वास करते हैं। तो आप शाम को दीपक जला कर आएंगे, घी का दीपक जलाएंगे, तो निश्चित आपको आपके कर्ज चुकाने में राहत महसूस होगी। दूसरी बात है, कई लोग कहते हैं हमारे घर में सुख नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में द्वंद्व बना रहता है, हमारे परिवारजनों में एक दूसरे से बनती नहीं है, तो महाराज हम क्या करें? उनके लिए भी उपाय है। एकादशी वाले दिन ही भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। विष्णु यंत्र को अपने घर में धारण कराएं, विराजमान कराएं और उनकी पूजा करें। तो जब आप उनकी पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके घर में शांति भी होगी, सुख की अनुभूति भी होगी। और आप उस समय पूजा करते समय, भगवान की, नारायण की पूजा करते समय ये प्रार्थना करें कि हमारे घर में सुख, संपत्ति, समृद्धि बनी रहे और हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हैं वो समाप्त हो जाएं, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में आए। ऐसी प्रार्थना करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इससे आपके घर में, आपके परिवारजनों में जो क्लेश, जो द्वंद्व है वो शांत होगा। तीसरी एक और बात मैं आपको बता दूं, काफ़ी लोग इन दिनों में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनको लग रहा है अब हम क्या करें? तो वैसे तो ये आपको उपाय हर एक एकादशी के दिन करना चाहिए, पर देवसैनी एकादशी विशेष है, तो इस दिन आपको क्या करना चाहिए? लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। और लक्ष्मी नारायण की पूजा के साथ साथ भगवान को पीली, विष्णु भगवान को पीली वस्तु का भोग लगाएं और लक्ष्मी माँ को खीर का भोग लगाएं। तो इससे आप जो चाहते हैं वो भी प्राप्त होगा। और जो चाहते हैं कि हमारे घर में धन का अभाव न रहे, तो लक्ष्मी नारायण की उस सुंदर छवि पर जो आपके घर में है, आप 1 का सिक्का ले लें, 5 का सिक्का ले लें, 11 का सिक्का ले लें और वो भगवान के चरणों में चढ़ा दें, प्रार्थना कर दें। अपने दुख के विषय में जो भी आपका दुख है वो उनको कह दें और वहाँ से प्रसाद समझ के उसी सिक्के को अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में अथवा जहाँ भी आपका धन रहता है वहाँ उसको रख दें। तो आपको अनुभव होने लगेगा कुछ ही दिनों में कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे कम हो रही हैं, लक्ष्मी नारायण कृपा कर रहे हैं। लेकिन इन बातों को आप स्वयं करें,
लेकिन ध्यान रखें, विश्वास के साथ करें। और जिन जिन को भी आप चाहते हैं, देवशयनी एकादशी से पहले पहले आप इस वीडियो को अपने लोगों तक पहुंचा दें। आप सुन लें, देवशयनी एकादशी वाले दिन ये उपाय करें तो ये क्रांतिकारी बदलाव आपके जीवन में आएगा। बेटा हो या बेटी, 2 दिन भूखा रखो, दोनों एकादशी के दिन उसे अन्न मत खाने दो। अरे महाराज, नोबेल पुरस्कार मिला है एक साइंटिस्ट को जिसने ये शोध किया है कि जो व्यक्ति महीने में 2 दिन व्रत रखता है, फास्ट करता है, उसे कभी कैंसर नहीं हो सकता। अरे सुनो, अभी नहीं बजेंगी ताली, क्योंकि तुमने सोचा को देसी साइंटिस्ट होगा, विदेशी साइंटिस्ट है वो, और उसे नोबेल पुरस्कार मिला है जिसने ये शोध किया है कि जो 2 दिन व्रत रखेगा, मतलब फास्ट, उसने फास्ट एकादशी नहीं कही, 2 दिन फास्ट, और वो भी उसने चंद्रमा और सूर्य का आंकलन किया कि इतने चंद्रमा जब इस स्थिति में हो और सूर्य जब इस स्थिति में हो, अगर उस 2 दिनों में व्यक्ति फास्ट करे उसे कभी कैंसर नहीं होगा। और संयोग से वो दोनों दिन एकादशी के पड़ते हैं। हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है ये। आज के वैज्ञानिक तुम्हारी बीमारियों का इलाज का दवा बना रहे हैं, और हमारे ऋषियों के विज्ञान ने ऐसी तैयारी की थी जिससे तुम बीमार ही ना पड़ो। करके देखो एकादशी का व्रत। और मुझे याद नहीं मैं कब से एकादशी का व्रत कर रहा हूं, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है मेरे ऊपर, बड़ी कृपा है। और आप सबको प्रेरणा दे रहा हूं, अगर अपने बच्चों का हित चाहते हो तो महीने में 2 दिन उन्हें अन्न मत खिलाओ एकादशी के दिन। एकादशी का व्रत वैष्णवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं, नारायण स्वयं उसके ऊपर बड़ी शीघ्रतापूर्वक प्रसन्न होते हैं। एकादशी के व्रत के विषय में ये कहा जाता है कि जो मनुष्य एकादशी के व्रत साल के 11 भी व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, वो तर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मंगलमयी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सुहागिनों के लिए एक विशेष बात यह है, जो सुहागिन इस व्रत को करती है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे समाज में प्रचारित की गई कि सुहागिन स्त्रियों को व्रत नहीं करना चाहिए एकादशी का। कोई कहता है सुहागिन को तुलसी नहीं पहननी चाहिए, कोई कहता है सुहागिन को चंदन नहीं लगाना चाहिए। भगवान जाने कहाँ कहाँ से ऐसे प्रवचन हमको कोई सुनाता है। इस व्रत में कहा गया है जो भी सौभाग्यवती इस व्रत को रखती हैं उनका सौभाग्य अखंड रहता है, उसके सौभाग्य को, उसका सुहाग दीर्घकालीन समय तक चिरजीवी रहता है। इसलिए सौभाग्यवती महिला को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। एक और विशेष बात इस व्रत के विषय में हम कह दें और फिर अपनी वाणी को विराम देंगे, और वो विशेष बात यह है, जिन माता बहनों के, भाइयों के बच्चे जिनकी बात न मानते हो, बुरी आदतों से परेशान है अपने बच्चों की, उन माता बहनों को, उन भाइयों को कामदा एकादशी व्रत करते हुए पूजन करते समय भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी आपके बच्चे की शिकायत है वो भगवान के चरणों में प्रकट करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी प्रार्थना भगवान से करेंगे तो जिन बच्चों में बुरी आदत है वो धीरे धीरे करके उन बुरी आदतों को त्याग देंगे और वो वैसे ही करने लगेंगे जैसा आप चाहते हैं। भगवान अपने इष्ट की पूजा करें, संयम रखें, झूठ न बोलें इस दिन, ध्यान रखें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। सुबह सूर्य उदय होने से पहले आप उठ जाएं, दोपहर में आप विश्राम न करें, अन्न ग्रहण न करें, चावल बिल्कुल भी ग्रहण न करें, और क्या नहीं करें, बस इतना ही कर लेना, इतने में मिल जाएगा फल एकादशी का। आप भी सुने, औरों को भी सुना। आई होप कि आपको ये उपाय अच्छा लगे और आप इसको, भगवान ने आपको ऐसी बुद्धि दे कि आप ये उपाय करें, जिससे कोरोना काल में जो कठिन परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई हैं, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में आई हैं, धीरे धीरे उनमें चेंजेज हों, वो बदलें और आप अच्छा एकदम प्रसन्नचित्त जीवन जिएं, आनंद में जिएं, खुशहाल जिंदगी जिएं। राधे राधे।